जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशि फल के बारे में कि वृश्चिक राशि का फरवरी का महीना, सबसे छोटा महीना कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं की मंथली कुंडली पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये वृश्चिक राशि की मंथली कुंडली है। ये वृश्चिक राशि वाले भी देख सकते हैं इस राशिफल को, और वृश्चिक लगन वाले भी देख सकते हैं। तो मंथली कुंडली के अनुसार बुध आदित्य योग, सूर्य बुध तृतीय भाव में जहाँ 10 नंबर लिखे हैं वहाँ पर विराजमान है। साथ ही साथ शनि आपके चतुर्थ भाव के अंदर यानी कि आपके परिवार भाव के अंदर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ शुक्र और राहु और चंद्रमा 3 ग्रहों की युति आपके संतान भाव में, यानी संतान के लिए कहीं ना कहीं ये जो फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है। संतान को हम कुछ एडवाइस देंगे। संतान यदि आपकी है तो आपको ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। यदि आप कोई विद्या कर रहे हैं या किसी कला के क्षेत्र में है तो ये कार्यक्रम आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है और 4 तारीख के बाद, 4 फरवरी के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। अभी तक बृहस्पति उल्टे चल रहे थे, अब ये सीधे हो जाएंगे। तो आप चाहे पति पत्नी हो, लव कपल हो, किसी भी रिलेशन में हो, आपके लिए फरवरी का महीना बेहतरीन रहेगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मंगल एज यूजुअल आपके अष्टम भाव में अभी वक्री चल रहे हैं और केतु आपके लाभ भाव जहां 6 नंबर लिखे वहां पे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है। इसके अनुसार सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें तो हेल्थ फरवरी के महीने में 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। पहला 1 तारीख से लेकर और 23 फरवरी तक आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी। मंगल अष्टम भाव में तो हैं, अष्टम भाव खराब भाव होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल वक्री होने के कारण खराब ज्योतिष के अंदर शुभ हो जाता है। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। योगा जिम करते हुए आप नजर आएंगे। आप आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिला के 23 फरवरी तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, याद रखिएगा। फिर 24 से लेकर और 28 फरवरी ये जो 5 दिन है, 24, 25, 26, 27, 28, मित्रों ये 5 दिन वृश्चिक राशि के लिए भारी दिन है। इसमें चोट लगने के योग नजर आ रहे हैं, हेल्थ के इशू आपको रहेंगे। तो ये 5 दिन आपको हेल्थ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति कहीं ना कहीं गुरु 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलेंगे। तो 4 बड़े लाभ यानी कि 4 बड़े धन से संबंधित काम फरवरी में करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, 4 बड़े लाभ। पहला देखा जाए तो गुरु सप्तम भाव में होने से किसी स्त्री से आपको धन मिल सकता है, या LIC या शेयर में आपको कोई लाभ फरवरी में दिखेगा। यानी कि फरवरी का महीना या तो स्त्री से धन या LIC या शेयर से आपको धन मिलता नजर आएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे पड़ रही है। यानी कि कोई डील आपकी बनती हुई नजर आएगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट का लाभ होता हुआ नजर आएगा, या पद प्रमोशन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, या किसी न किसी काम का लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि लाभ पे है। तीसरा देखा जाए तो गुरु की 7वीं दृष्टि आप ही की राशि पे है, यानी वृश्चिक राशि पे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ, किसी से धन लेना है तो ट्राई जरूर कीजिएगा। 4 फरवरी के बाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा। धन संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। इसी प्रकार से गुरु की 9वीं दृष्टि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गुरु की 9वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं विदेश संबंधी इनकम आपको प्राप्त होगी, या डॉलरों में इनकम प्राप्त आपको मिलेगी, या विदेश में कोई धन रुका हुआ है तो वो भी आपको फरवरी में मिलता हुआ नजर आएगा, या सरकारी कोई धन रुका हुआ है, सरकारी कोई धन लेना है तो वो भी आपको फरवरी में मिलता हुआ नजर आएगा। यानी गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि कमाल करने वाली है वृश्चिक राशि के लिए। यानी फरवरी का महीना तो वंडरफुल, फंटास्टिक, सुपर डुपर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक स्तर
फरवरी के महीने में 2 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक सब कुछ नॉर्मल है, यानी भाई बहन की स्थिति नॉर्मल या आपके घर में माता पिता की स्थिति नॉर्मल। 12 तारीख से लेकर और 28 फरवरी के बीच में सूर्य शनि की युति आपकी राशि के चतुर्थ भाव में बन रही है, यानी कि घर के अंदर वस्तुएं अचानक खराब होने लगेंगी, कभी टीवी खराब, कभी फ्रिज खराब, कभी मोबाइल कंप्यूटर खराब, तो इस चीज़ में आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सरकारी नोटिस का भुगतान भी आपको करना पड़ सकता है और घर में अशांति का माहौल भी रहेगा। यानी 12 तारीख के बाद स्थितियाँ थोड़ा सा क्लेश उत्पन्न रहेगा घर के अंदर। 12 तारीख से 28 फरवरी के बीच में स्थितियां विपरीत रहेंगी, परिवार का माहौल थोड़ा गर्म हो जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है। तो संतान भाव में सूर्य शुक्र और चंद्रमा की युति, 3 ग्रहों की युति बन रही है। तो जिनकी भी वृश्चिक राशि वाले जो शादीशुदा हैं, जिनकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उनको मैं कुछ एडवाइस देने वाला हूँ, याद रखिएगा। और मित्रों, भविष्यवाणी आप देखते हैं और मेरी नहीं सबकी देखते हैं, हमेशा अच्छा नहीं आता, याद रखिएगा। जो हमेशा अच्छा बोलता है ना, वो फर्जी बोलता है। ग्रह नक्षत्र कभी अच्छे होते हैं मित्रों, कभी खराब स्थिति में चले जाते हैं। तो चीज़ें भी नरम और गरम दोनों ही होती है, अच्छी और बुरी दोनों ही होती है। और जो ज्योतिषी अच्छा बुरा दोनों ही बताता है वही सच्चा ज्योतिषी है, याद रखिएगा। बाकी तो सब मार्केटिंग है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र, राहु और चंद्रमा तीनों ग्रह आप पंचम भाव में बैठे। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान यानी जिसकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के अंदर अंदर है, उनको हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा फरवरी में नजर आएंगे। एलर्जी की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, यानी कहीं ना कहीं छोटी संतान की हेल्थ को लेकर आप फरवरी में परेशान रह सकते हैं। उनके नेचर, उनके गुस्से, उनके चिड़चिड़ेपन, उनके जिद वाले स्वभाव को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। यानी संतान से अच्छा खासा आप फरवरी में परेशान रहेंगे। बड़ी संतान के बारे में बात करें जिनकी उम्र या तो 18 साल है या 18 साल से ऊपर, यानी 18, 19, 20, 22, यानी बड़ी संतान, तो उनका कहीं ना कहीं किसी बुरे काम में फंसने के योग नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी संतान कहाँ जा रही है उस पर ध्यान देना है। बड़ी संतान किन किन काम में इन्वॉल्व है इस पर ध्यान देना है फरवरी में। वह बड़ी संतान देर रात को कहाँ जा रही है इस पर विशेषतया ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों के चक्कर में कोई बुरे काम में संलिप्त हो सकती है, फंस सकती है आपकी बड़ी संतान, जिससे बदनामी हो सकती है। तो थोड़ा सा इंक्वायरी तेज करें बड़ी संतान पे। बड़ी संतान के मोबाइल चेक करें, उनकी ड्रॉर चेक करें, उनके आने जाने का टाइमिंग चेक करें। तो उससे क्या होगा कि उन पर थोड़ा सा बंदिश लगाएं, याद रखिएगा, क्योंकि फरवरी का महीना बड़ी संतान के बुरे काम में लिप्त होने से फंसने के योग नजर आ रहे हैं, याद रखिएगा। यानी कुल मिला के चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उनके लिए फरवरी का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, याद रखिएगा। यदि आप देश में बैठे, विदेश में बैठे, 6, 8 महीने, 1 साल से राशिफल सुन रहे हैं, मेरा ही नहीं सबका सुन रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि हर ज्योतिषी तो अच्छा बताता है, करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। नौकरी तक नहीं लग रही है, संतान तक नहीं हो रही है, शादी तक नहीं हो रही। तो मित्रों, आपकी कुंडली में कुछ गंभीर समस्या है, इसलिए किसी भी ज्योतिषी की एडवाइस आपको लग नहीं रही है। ऐसे में आपको जो 7210124289 ये जो मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ ना, ये इसलिए देता हूँ कि हर समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। आपको क्या करना है, आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजनी है। भेजने के बाद यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे छोटा शुल्क हमारा ही है। हमसे कम शुल्क अगर किसी का भी मिल जाएगा तो हम अपना नाम बदल देंगे। सबसे छोटा शुल्क हमारा ही है। उसको आप देश में बैठे, विदेश में बैठे, पे करने के बाद हमारी तरफ से आपको कॉल आता है, कुंडली देखी जाती है। कुंडली के बाद आपको उपाय दिए जाते हैं, मंत्र दिए जाते हैं, रत्न की सजेशन दी जाती है, जिससे आपका अच्छा हो जाए, आपका कल्याण हो जाए।
जो उपाय संहिता मंत्र महोदधि के अंदर जो भी उपाय लिखे हैं, शास्त्रीय उपाय, ऐसे अंड संड उपाय हम नहीं देते कि हाथ में कुछ लिख लेना करोड़पति हो जाओगे। जो शास्त्र के अंदर जो उपाय दिए हैं वो आपको दिए जाते हैं, जिससे कि लोगों का जीवन बदलता है और आपका भी बदल सकता है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, कॉल नहीं, याद रखिएगा। चलिए, वो तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, आप समाधान लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं आपको समस्या का समाधान बता रहा हूं। चलिए, आप विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए फरवरी का महीना 3 घटनाओं भरा रहेगा। पहला, भाई फरवरी के महीने में माता पिता से कोई नाजायज़ डिमांड नहीं करनी, नहीं तो माता पिता की सुननी आपको पड़ेगी। माता पिता से आपके वाद विवाद के योग बन रहे हैं। दूसरा, देखा जाए मित्रों से भी आपके, या लव पार्टनर, प्रेमी प्रेमिका से आपके वाद विवाद के फरवरी में योग बन रहे हैं। तीसरा, अचानक ही आपको धनहानि भी होगी, तो कहीं पर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से बचना है। तो कुल मिला के विद्यार्थी की एकाग्रचित्ता के लिए, विद्यार्थी की विद्या के लिए, विद्यार्थी के रिलेशन के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो नौकरी यानी जॉब करते हैं, तो फरवरी का महीना यानी कि 1 से 28 फरवरी में आपकी राशि में विपरीत राजयोग बन रहा है। मंगल के द्वारा विपरीत राजयोग बन रहा है, इसलिए क्योंकि मंगल इस समय पे वक्री हैं, तो काम का प्रेशर तो आपके ऊपर रह सकता है, काम की टेंशन तो आपकी फरवरी में रहेगी, लेकिन काम के प्रेशर से ही आप अच्छा काम कर पाएंगे, ये भी मानिए। यानी कि काम का जितना प्रेशर फरवरी में आपके ऊपर रहेगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, अच्छी सेल होगी, और काम के लिए आपको क्लाइंटों से मीटिंग करनी पड़ेगी, बाजार के चक्कर खाने पड़ेंगे, और काम के प्रेशर के चक्कर में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी अच्छी सेल भी होती हुई नजर आएगी। यानी फरवरी का महीना थोड़ा मानसिक प्रेशर वाला है, लेकिन अच्छी सेल वाला भी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो वृश्चिक राशि वाले शादीशुदा हैं या रिलेशन में हैं। तो 4 फरवरी से बृहस्पति देव जो उल्टे चल रहे थे, वक्री हो रहे थे, वो मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 4 फरवरी के बाद से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मन बड़ा धार्मिक होगा, किसी गुरु, किसी मंदिर में मिलने की जिज्ञासा रहेगी, यानी आपको खींच के ले जाएगा आपका पार्टनर और किसी मंदिर में जाएगा, किसी तीर्थ यात्रा में जाएगा, कोई मंत्र का जाप करेगा, या फिर नदी पहाड़ों की यात्रा आप लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर के घर पे भी कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी, यानी आपका पार्टनर अपने घर से संबंधित कोई खुशखबरी भी सुनाएगा। यानी फरवरी का महीना रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में तो उनके लिए भी अगर फरवरी का महीना देखा जाए तो पार्टनर आपको अपने करियर से संबंधित, अपने काम से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी देगा फरवरी के महीने में, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और पार्टनर को सोना, चांदी, हीरा, मोती, वस्त्र, कोई ना कोई गिफ्ट परिवार से, उनके माता पिता से या आपसे मिलेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर से रिलेशनशिप भी फरवरी के महीने में बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल के, बृहस्पति के मार्गी होने से पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिकाओं दोनों के लिए बहुत ही अच्छा फरवरी का महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी, जो अपना ही काम करते हैं, यानी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो उनका फरवरी का महीना 2 भागों में बैठेगा, क्योंकि सूर्य 11 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद 12 तारीख से सूर्य और शनि की युति बनेगी मित्रों। तो कहीं ना कहीं फरवरी का महीना 2 भागों में बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक आपकी सेल अच्छी रहेगी, काम अच्छा रहेगा, काम में आपका मन भी लगेगा, यानी 11 फरवरी तक सब कुछ अच्छा है। इनफैक्ट आपकी बहुत अच्छी सेल सप्ताह के शुरू में ही हो जाएगी। लेकिन 12 तारीख से सूर्य और शनि की युति जो बनेगी ना, तो 12 तारीख से 28 तारीख तक बहुत परेशान होने वाले हैं। सूर्य शनि की युति से सरकारी कोई कष्ट हो सकता है, माल आपके पकड़े जा सकते हैं, माल की रिजेक्शन आपके सामने आएगी, काम बहुत ज़्यादा मंदा, खर्चे पे खर्चा ज़्यादा रहेगा। तो कुल मिला के 12 से 28 फरवरी में आप परेशान रहने वाले हैं। तो आधा महीना अच्छा और आधा महीना बहुत खराब रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।